Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about jaundice. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि jaundice क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके कारण क्या क्या है, अगर वो हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसमें उसका साइन एंड सिम्टम्स, लैब डायग्नोसिस सब पढ़ेंगे। ये एक डिजीज कंडीशन है, इसको कैसे डील करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन अ वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। सो जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच change the color of skin, eye and urine, which is called jaundice। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो जॉन्डिस है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी स्किन है, आई है और हमारा यूरिन जो होता है उसकी जो कलर है उसमें चेंज आ जाता है, उसे हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकेंड डेफिनेशन, जो है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस सरफेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो येलो कलर की डिस्कलरेशन है, मतलब स्किन में येलोइश कलरेशन आ जाना, या फिर हमारा जो स्क्लेरा है उसमें, और जो म्यूकस सरफेस होता है उसमें, ये जो येलोइश डिस्कलरेशन आता है इसके कारण आता है। ये जो बिलिरुबिन है उसकी डिपोजिशन के कारण आता है, मतलब कि जो बिलिरुबिन है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, उसके कारण हमारी बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन आने लग जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जैसे जॉन्डिस है वो किस कारण होता है। जैसे हमने अभी इस डेफिनेशन में पढ़ा कि जो जॉन्डिस है वो मेनली जो हमारा बिलिरुबिन है उसको इंक्रीज करने के कारण हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन का लेवल है जब वो इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन के कारण हमें कौन सी डिजीज होती है, जॉन्डिस होती है। जो ये इंक्रीज होता है मतलब हाइपर होना बिलिरुबिन को, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। सो ये क्या हुआ, जॉन्डिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन, इट इज नोन एज हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। इसकी कुछ नॉर्मल मतलब कि लेवल्स होते हैं बिलिरुबिन के। जो नॉर्मल लेवल है वो है 0.2 to 1.0 mg/dl, ठीक है। मतलब इसमें ये जो था इसका ये नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल था। दो और लेवल होते हैं, जैसे जॉन्डिस है वो दो और कंडीशंस में जाता है ना, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड में। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो है 0.2 to 0.4 mg/dl, और जो नेक्स्ट है वो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, वो है 0.2 to 0.6 mg/dl। सो ये तीन नॉर्मल वैल्यूज थी। अगर ये जो मतलब कि जॉन्डिस में अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है कि उसके जो ये बिलिरुबिन लेवल्स हैं ये इंक्रीज कर जाते हैं, दैट इज जो कि ये है कि 2.0 से 3.0 mg/dl तक हो सकते हैं। सो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा कि इन अ नॉर्मल कंडीशन बिलिरुबिन लेवल इज 0.2 to 1.0 mg/dl, but it is increased during jaundice, that is 2.0 to 3.0 mg/dl, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज इक्वल्स टू 0.2 to 0.6 mg/dl and conjugated bilirubin level is 0.2 to 0.4 mg/dl, ठीक है। ये थी इसकी नॉर्मल वैल्यूज। अब हम बात करेंगे कि जो जॉन्डिस है उसके कारण क्या क्या है, वो किस किस कारण हमें हो सकता है। जो जॉन्डिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, अनीमिया मतलब कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाती है उसके कारण हो जाता है, तो उसके कारण भी जॉन्डिस होता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारी इम्यूनिटी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है जिसके कारण भी जॉन्डिस होता है। और ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होता है कि हमने कोई मेडिसिन ली है जिसके कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए भी जो ये जॉन्डिस है वो हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि चेंज इन कलर ऑफ स्टूल एंड यूरिन, कि जो यूरिन और स्टूल है उसके कलर में चेंज आ जाना। इचिंग ऑफ स्किन, स्किन पे इचिंग होना, खारिश टाइप में, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नोजिया और वॉमिटिंग होना। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन होना। हैवी फीवर आ जाना। वीकनेस हो जाना बॉडी में। एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है जिसे हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। और हेडेक, सिर में दर्द, कंफ्यूजन होना, और स्वेलिंग ऑफ लेग एंड एब्डोमेन, की एब्डोमेन और लेग में स्वेलिंग आ जाना। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, पाम, सोल एंड और जनरल स्किन सर्फेसिस, की जो भी हमारी स्किन सर्फेसिस है या स्क्लेरा है, पाम है, सोल है, इन पे डिस्कलरेशन हो जाती है, ये पीले रंग की होती है, इसलिए
जो जॉन्डिस है उसे हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो हमें वो कैसे पता चलता है, हमें कहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि किसी को जॉन्डिस है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में भी हमें डिस्कलेशन शो हो जाती है। बेस ऑफ टंग, जीभ के नीचे, म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ पैलेट, कि जो पैलेट की म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसमें भी हम चेक करते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारी पाम पैर में जो सोल होता है वो उसकी भी हम चेक करते हैं, वहाँ पे डिस्कलेशन शो हो जाती है कि वो पीले पीले रंग की हो जाती है। और जनरल स्किन सर्फेसिस, मतलब ये जो स्किन सर्फेसिस है ये सारी, इन सबको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे डिस्कलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इससे हम पता कर लेते हैं कि जॉन्डिस के ये साइन सिम्टम्स है जो कि हमें विजुअली बता सकते हैं कि हाँ इस बंदे को ये चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जो जॉन्डिस है उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, इसको हम हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। सेकेंड है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं और मिक्स जॉन्डिस भी कहते हैं। फिर आता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप के बारे में, जो कि प्री हिपैटिक और हेमोलाइटिक जॉन्डिस है। तो ये क्या होता है, इट इज एसोसिएट विद द इंक्रीज हेमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इन दिस टाइप सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज्ड। क्या बोला गया है कि जो हेमोलाइटिक है उसमें क्या होता है कि जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स है उसमें हेमोलाइसिस मतलब कि आरबीसीज की ब्रेकडाउन होना ज़्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा सीरम है उसके अंदर जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, जो कि है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय डिसफंक्शनिंग ऑफ द लीवर ड्यू टू एनी डैमेज और इंजरी। इन दिस टाइप बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज्ड। क्या बोला गया है कि जो हिपैटिक है, हिपैटिक से हमें पता चल रहा है हिपैटिक किसके लिए होता है, लीवर के लिए होता है। ठीक है, सो इस टाइप में क्या है कि जो लीवर है उसकी डिसफंक्शनिंग हो रहती है, वो काम करना बंद कर देता है, या उसके अंदर कोई क्यों डिसफंक्शनिंग होती है, उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो उस कारण उसमें डिसफंक्शनिंग होने लग जाती है। ठीक है, अब डिसफंक्शनिंग के कारण क्या होता है, जो हमारा लीवर है वही हमारे बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड्स में वो करता है ना, तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल होते हैं वो इसमें इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप यहाँ से पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आना या अटक जाना, ब्लॉकेज हो जाना, इस टाइप का कुछ इसके अंदर है। तो क्या है, इट इज ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। इन दिस टाइप कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ आती है, बाइल डक्ट में आती है। मतलब बाइल डक्ट है हमारा जो, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जो बिलिरुबिन है वो पास नहीं हो पाता, और क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये थे हमारे 3 टाइप्स जॉन्डिस के, हिमोलिटिक, हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे अगर किसी को जॉन्डिस हो रहा है तो उसके लिए लैब डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम उसको रेफर करते हैं LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट और बिलिरुबिन टेस्ट। ठीक है, फिर थर्ड टेस्ट हमारे पास है वो है यूरिन एग्जामिनेशन, की यूरिन की एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर जो यूरोबिलिरोजन होता है उसके लेवल को हम चेक करते हैं। फिर आता है CT स्कैन। CT स्कैन जो है वो एब्डोमन साइड का होता है, क्योंकि एब्डोमन पेन भी इसमें एक साइन एंड सिम्टम था, इसलिए हम CT स्कैन भी इसमें लाइव डायग्नोसिस में देते हैं। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन, उसमें भी यही है कि हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी चेक करेंगे कि उसकी कलरेशन और उसके लेवल को। MRI भी एब्डोमन के लिए होती है, और उससे पता चलता है कि वहाँ पे मतलब कुछ है कि नहीं है, एब्डोमन के लिए ही बेसिकली रेफर की जाती है। एब्डोमन पेन होता है जो कि अनफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड इसलिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा उसको हम जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस क्या है, बेसिकली एक डिस्कलरेशन है जो हमारी स्किन में, स्क्लेरा में या म्यूकोजल सरफेस में होता है, या जनरल हमारी जो स्किन सरफेसेस है उस पर हो जाता है। ठीक है, फिर हमने इसकी कुछ नॉर्मल रेंजेस देखी, नॉर्मल रेंज कॉन्जुगेटेड में भी और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल में भी। ठीक है, फिर हमने इसके कॉजेज देखे, जिसमें हमने थोड़ा देखा कि अनीमिया वगैरह मतलब बेसिकली जो हमारा आरबीसीज है उसके ब्रेकडाउन के कारण होता है ये, या मतलब वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब के कारण जो है जॉन्डिस हो जाता है।
ठीक है। फिर हमने इसके साइन सिम्टम्स देखे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इचिंग ऑफ स्किन, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ये सब क्या है, जॉन्डिस है। सबसे जो इफेक्टिव है और जो हमें सबसे पहले जल्दी दिखता है वो क्या है, इसके डिस्कलरेशन, क्योंकि आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें रेडनेस जो हमारी बॉडी की होती है वो खत्म होने लग जाती है, जो बॉडी है वो येलोइश कलर की शोन लग जाती है, इसलिए हम इसको पीलिया भी कहते हैं, जैसे हमने वीडियो में बात की थी। फिर हमने इसमें पढ़ा कि हम कहाँ कहाँ मतलब कि वेयर टू लुक फॉर जॉन्डिस, अगर किसको जॉन्डिस है तो हमें कहाँ कहाँ हम चेक कर सकते हैं। सो जो इजीली विजिबल होते हैं, जैसे कंजक्टिवा हो गया, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होगी, पाम, सोल और जनरल स्किन सर्फेसिस, इन पे हम देखते हैं। फिर हमने इसके कुछ टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। प्री हिपैटिक, जिसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, हिपैटिक जिसको हिपैटोसेलुलर और मिक्स्ड जॉन्डिस भी कहते हैं, पोस्ट हिपैटिक जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। फिर लास्ट हमने देखा कि लैब डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं जॉन्डिस के लिए, तो वो थे जैसे एलएफटी हो गया, यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन हो गए, सिटी स्कैन हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जॉन्डिस है या नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।